नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज एक बार फिर आपकी क्लास में हूँ और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10B इकाई 4 रोजगार कौशल के अंतर्गत पढ़ेंगे इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल सत्र 1। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उद्यमशीलता कौशल क्या है, इसका एक परिचय। आज दुनिया में और ख़ास तौर पर भारत में उद्यमशीलता बहुत बात हो रही है। उद्यमशीलता एक प्रकार का स्वरोजगार है जहाँ कोई व्यक्ति लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए व्यापार चला रहा है और व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश कर रहा है। इस इकाई में छात्रों को उनके आसपास की दुनिया से उद्यमशीलता और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जान लेते हैं कि आज जहाँ देखो आप पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उद्यमशीलता की बात हो रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते चलते मोदी जी ने भी एक अभियान चलाया था, आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर भारत। उसमें भी जो बात कही गई थी वो बात भी उद्यमशीलता की ही थी कि आपको ऐसा कुछ काम करना है, कुछ स्वरोजगार करना है जिसमें आपको तो रोज़गार मिले, साथ ही साथ 2-4 लोगों को भी आप रोज़गार दे सको, जिससे आप भी उसका लाभ कमाएं और दूसरों को भी लाभ हो। ठीक है। जहाँ कोई व्यक्ति लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार चला रहा है और व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए। ठीक है, मतलब कि हर कोई व्यक्ति अपनी कोई ना कोई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो कोई ना कोई लाभ कमाने के लिए भी, लाभ कमाने के लिए बेहतर तरीके बनाने की को भी तलाश कर रहा है। मतलब कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सोच रहा है, कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा है कि किससे ज़्यादा बिजनेस गेन किया जाए। राइट। इस इकाई में छात्रों को उनके आसपास की दुनिया से उद्यमशीलता और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब कि इस इकाई का, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप हमारे आसपास की जो लोग हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसमें उद्यमशीलता और उसके कार्यों के बारे में कैसे जानें, क्या कार्य हो सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज देखा होगा बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं उद्यमशीलता के ऊपर, MSME द्वारा चलाए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, स्किल इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। राइट। इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया उद्यमशीलता के बारे में लेकर आते हैं। उद्यमी हमारे चारों ओर हैं। ठीक है, हमने इस मॉड्यूल के माध्यम से उनमें से बहुत सारे लोगों से बात की होगी। हमने यह भी सीखा कि सफल उद्यमियों के लिए कौन कौन से गुण होते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज़ की परिभाषा है तो उसके गुण भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन गुणों का क्या महत्व है, उनके गुणों का क्या लाभ है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वे उद्यमी, वे अपने आप को लेकर आश्वस्त हैं, वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। मतलब कि जो उद्यमशीलता के लिए काम करते हैं, जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने आप को लेकर आश्वस्त होते हैं। मतलब कि अपने आप को लेकर के श्योर होते हैं कि उन्हें खुद पर, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है, उस पर वो विश्वास करते हैं कि अगर मैं किसी व्यापार को करना स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहा हूँ,
तो उसके बारे में मैं पूरा श्योर हूँ कि उसको मैं खुद पर और अपनी क्षमताओं के बेस पे कंप्लीट करूँगा या उसको स्टार्ट करूँगा, बहुत अच्छे से रन करूँगा, राइट। वे अपने व्यापार में नए विचारों को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं। लाइक हर उद्यमी का क्या काम होता है, अगर उसने कोई मार्केट में एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और वो मार्केट में सेलिंग पीक पर पहुंच गया, मतलब कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया था वो मार्केट में आया और बहुत अच्छी सेलिंग होने लगी, तो वो क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता या उसका कुछ नेक्स्ट स्टेज का कोई नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा या कुछ और तरीका निकालेगा कि लाइक जैसे हम लोग बात कर सकते हैं जूसेस की, राइट। तो चॉकलेट्स हो गई, जूसेस हो गए, इनमें क्या होते हैं, फ्लेवर डलते हैं, बेस इनका क्या होता है, एक ही होता है। सपोज़ अगर मिल्क की बात करते हैं हम लोग, तो मिल्क है, बट अगर आपको बनाना शेक बनाना है तो आप उसमें बनाना का यूज़ करोगे, राइट। इसके बाद आपको बोलना चाहिए, आपको लग रहा है कि आपको कस्टर्ड एप्पल का उसमें फ्लेवर चाहिए, मतलब कि कस्टर्ड एप्पल शेक चाहिए, तो आपने सीताफल के साथ में दूध को मिला लिया, ठीक है। तो इसमें क्या, नए विचारों को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं। जब आपसे मिल्क शेक बनना स्टार्ट हो गया बहुत अच्छे से, फिर आपने सोचा क्यों ना हम इन्हीं फ्लेवर्ड में आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट तो सेट हो गया। आपने जो एक प्रोडक्ट बनाया था मिल्क शेक वाला, उसमें आपने फ्लेवरिंग कर दी, काफ़ी सारे फ्लेवर निकाल दिए, केसर मिल्क निकाल दिया, सीताफल मिल्क निकाल दिया, इस तरह से काफ़ी सारे शेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। देन उसके बाद आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अब हम आइसक्रीम बनाएं फ्लेवर्ड वाली, ठीक है। तो ये क्या आया, एक नया विचार आया आपके मन में, एक नए विचार को आजमाने की आपने कोशिश करना है। और जनरली एक जो उद्यमी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बिजनेसमैन को, कुछ व्यापारी को, कि सबसे पहले वो चाय की स्टॉल लगाते हैं, 1-2 साल तक चाय ही बनाते हैं सिर्फ, राइट। जब उनकी वो चाय की शॉप सेट हो जाती है, पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, फिर वो वहाँ पर कचौड़ी और समोसा बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें भी वो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, राइट। तो वो सक्सेस हो जाते हैं। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर 2 और 3 ईयर, और जो भी उनका टाइम पीरियड होगा, उसके बाद वो वहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पर भोजन थाली भी मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले चाय बनाई, उसके बाद कुछ नया आइडिया है कि यार हमारे कस्टमर तो डेली आते हैं, तो क्यों ना हम समोसा कचौड़ी बनाएं, राइट। अब जब कचौड़ी समोसा भी बनने लगा, चाय भी बनने लगी, फिर दिमाग में आया कि कुछ लोग हमारे यहाँ लंच का टाइम भी रहते हैं, कुछ हमारे यहाँ शाम को टाइम आते हैं, तो क्यों ना मैं थाली का पैक भी रखूँ यहाँ पे कि हमारे यहाँ थाली, भोजन थाली भी उपलब्ध है। तो कुछ ना कुछ नए विचार आए और नई कोशिश की, नए तरीक़ों को आजमाया। वे धैर्यवान होते हैं। जो एक सफल उद्यमी होते हैं वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है आपने जो उसमें कैपिटल लगाया, जो आपने उसमें लागत लगाई, या तो वो आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर, डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, उस किस क्षेत्र में आपने पैसा लगाया है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एकदम ट्रैक पर नहीं आता है, राइट। वो टाइम टेकिंग होता है, आपको समय देना पड़ेगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। वे रचनात्मक हैं और व्यावसायिक विचारों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे रचनात्मक हैं, मतलब कि वे क्रिएटिव होते हैं। वो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ क्रिएटिव से मतलब कि लाइक भोजन थाली उन्होंने जब स्टार्ट की, एक अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, सपोज़ उसके बाद उन्होंने कुछ क्रिएटिव क्या किया कि उन्होंने एक सैलड डेकोरेशन का ही वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, लाइक सैलड भी प्रोवाइड करने लगे। देखा होगा बहुत सारे लोग सिर्फ सैलड खाने के लिए पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं कि वहाँ पर फ्रूट सैलड अच्छी मिलती है, पीनट सैलड अच्छी मिलती है, या वेजिटेबल्स की जो सैलड बनाते वो बहुत अच्छी मिलती है, या लाइक मिक्स सैलड बहुत अच्छी मिलती है। तो वो क्या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें सक्सेस होते रहते हैं, राइट। और व्यावसायिक विचारों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब कि जो बिजनेस थिंकिंग होती है, बिजनेस थॉट होते हैं, वो एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग होते हैं।
उसके बाद है वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमने जो कार्य लिया है या जो कार्य करना है वो खुद को पूरा करना है, खुद की जिम्मेदारी पर उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो किसी और के ऊपर वो काम नहीं छोड़ सकते हैं। वे उनके बारे में सोचने के बाद निर्णय लेते हैं। एक उद्यमी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जब भी वो कोई व्यापार स्टार्ट करना चाह रहा है या जिस व्यापार को शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो यही करते हैं कि उसके सोचने के बाद निर्णय लेंगे। मतलब कि वो पहले सारी चीज़ें समझेंगे, किस फील्ड में पैसा लगाना चाहिए, किस क्षेत्र में क्या प्रॉफिट है, किस में कितनी डिमांड है कस्टमर की साइड से, किस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, किस में सर्विसेज अच्छी हैं। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही वो एट द एंड अपने डिसीजन पॉइंट पर आते हैं कि हाँ, दिस इज़ गुड फॉर बिजनेस, राइट। वे कड़ी मेहनत करते हैं डेफिनेटली। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब तक वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कठिनाइयों का सामना करने पर वे हार नहीं मानते। जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, किसी भी तरह का, बहुत छोटी सी यूनिट क्यों ना हो, बट उन्हें उस टाइम भी कुछ स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, राइट। मतलब कि कुछ ऐसी बाधाएं भी आ जाती हैं जो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसका सामना करने पर वे हार नहीं मानते। कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रहते होंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी का बिजनेस पूरी तरह से लॉस हो गया, बर्बाद हो गए, उसके बाद वो वापस से उसी ट्रैक पे बहुत अच्छा सक्सेस बिजनेस करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपने, आपके घर में भी देखा होगा, आसपास भी देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि किसी ने अपनी एक किराने की शॉप डाली थी, बट 1 साल बाद बंद कर दिए, पूरी तरह से लॉस में गए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ा फिर से स्टार्ट कर लिया किराने की शॉप, राइट। तो क्या मतलब कि वो कठिनाइयों का सामना करने पर हार नहीं मानते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्यमशीलता कौशल का परिचय। अब हम पढ़ते हैं सत्र 1, उद्यमशीलता और समाज। मतलब कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है और एक सोसाइटी, मतलब कि समाज। यहाँ पर उद्यमशीलता और समाज की बात क्यों कही गई है, इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा। ठीक है, हमने पिछले साल सीखा था कि जिन 2 तरीकों में एक व्यक्ति आजीविका कमा सकता है, बेमजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से कमाने के हैं। ठीक है, पिछले साल की बात हो रही, मतलब कि यहाँ पर कक्षा 9वीं की बात हो रही। तो 9वीं में आपने रोजगार कौशल के अंतर्गत उद्यमशीलता पढ़ाई की है। तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाएंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा कि रोजगार कौशल के अंतर्गत उद्यमशीलता क्या थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि प्रीवियस जो आपने पढ़ा होगा, तो अब आपको वो चीज़ थोड़ी सी ईजी लगेगी। मजदूरी करने वाले लोग वे लोग हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करते हैं। मतलब कि जो लोग मजदूरी करते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करते हैं। क्योंकि मजदूर कभी अपने लिए काम कर रहे हैं नहीं, वो किसी और व्यक्ति के लिए या किसी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जिससे उनको रोज़गार मिल रहा है, जिससे उनकी जीविका चल रही है, जिससे उनको पैसे आ रहे हैं, राइट। कोई भी मजदूर वो काम तो अपने लिए कर रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर वो अपनी सर्विस दे रहा है या अपना काम कर रहा है। उस काम के लिए उसे भुगतान किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करते हैं और उसके लिए उनको भुगतान दिया जाता है। स्वनियोजित लोग वे हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, एक तो वो व्यक्ति है मजदूर जो कि अपना घर चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे संगठन में जाके काम करता है, मजदूरी करता है और उसके बदले उसको वेतन दिया जाता है, राइट। और एक स्वनियोजित लोग हैं। स्वनियोजित मतलब कि जो कि
लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। कि सपोज़ किसी ने आज एक शक्कर बनाने का मिल डाल दिया, राइट, या पेपर बनाने की मिल डाल दी। अब पेपर बनाने की जो मिल डालने का पर्पस था वो ये था कि लोगों को स्टेशनरी कागज़ जो है वो टाइम से मिले, ठीक है, और लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। एक स्वनियोजित व्यक्ति जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों की कोशिश करके अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वह एक उद्यमी है। मतलब कि आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली सुनते हैं कि कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क सक्सेस नहीं होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग होना चाहिए, रिस्क उठाने की आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ इस कैपेसिटी के साथ में मैं इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो एक उद्यमी होते हैं वो रिस्क टेकिंग होते हैं, किसी भी तरह के जोखिम को उठा सकते हैं। इनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नए विचार आते रहते हैं, राइट, कुछ न्यू थॉट आते रहते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया आते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, राइट, रचनात्मक कार्य करने की इनके अंदर एक शैली होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम्या और रामू दोनों ही पौधों की दुकान है। दो दोस्त हैं या जो भी हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों की पौधों की दुकान है। रामू हर दिन अपनी दुकान पर बैठता है, जब ग्राहक आते हैं तो उन्हें वह बेचता है, ठीक है। राम्या अपनी दुकान में घूमती रहती है और ग्राहक के साथ अंदर जाती है। वह अपने पौधों के साथ बीज और फूल भी बेचती है। मतलब कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। एक व्यक्ति है जो अपनी सिर्फ दुकान में बैठता है और जब ग्राहक आते हैं तो वो पौधों को बेच देता है। एक राम्या है जो अपनी दुकान में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो ग्राहकों के साथ अंदर भी आती है, क्योंकि वो सिर्फ पौधों को ही नहीं बेच रही है, पौधों के साथ साथ बीज और फूल भी बेचती है, ठीक है। राम्या अपना कारोबार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसने अपने व्यवसाय में एक अलग विचार भी जोड़ा है। तो राम्या एक उद्यमी और रामू एक व्यवसायी है। उद्यमी जो होता है और व्यवसायी, आप दोनों में अंतर समझना। उद्यमी जो होता है वो अपने आप को कभी सेटल नहीं समझता है, वो स्टेबल नहीं समझता है। वो क्या करता है कि अगर आज वो पौधे बेच रहा है तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि उसी टाइम में जो व्यक्ति पौधे खरीदने के लिए आ रहा है तो वो ये चीज़ भी खरीदे। तो वो क्या चीज़ हो सकती है, राइट। तो उसको क्या आया दिमाग में कि जो पौधे खरीदने आएगा तो वो पौधों के साथ साथ में कोई, अगर हमारे पास फूल हैं, किसी भी तरह के फल हैं या कोई बीज है तो वो भी खरीद ले जाएगा, राइट। तो वो क्या करते हैं कि फूलों के साथ साथ में वहाँ पे कुछ पौधे भी रख लिए, कुछ बीज भी रख लिए, हो सकता है वहाँ पे उन्होंने गमले भी रख लिए हों, लाइक जो पॉट होते हैं वो भी रख लिए उन्होंने बेचने के लिए कि भाई जो पौधे खरीदेगा लगाने के लिए गमले भी यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद मिट्टी भी वो लोग रख लेते हैं कि चलो गमले के साथ साथ में यहाँ मिट्टी भी बिक जाएगी, राइट, तो वो भी रख लेंगे उसको। तो वो क्या हो गए, एक उद्यमी हो गए, क्योंकि वो एक चीज़ों के साथ साथ में अनेक चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। और व्यवसायी कौन हो गया, रामू। व्यवसायी मतलब कि उनके पास जितना जो कुछ है बस उतने में ही वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। मतलब कि उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं रहा कि मैं अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाऊं, कैसे एक्सपांशन करूं अपने बिजनेस का। वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है कि मेरे पास पौधे हैं और पौधों को बेचना है। उसके अलावा उनके मन में लाइक कोई नया विचार नहीं आ रहा है, कोई न्यू थॉट नहीं आ रहा है कि उनको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, कि जिसके साथ साथ में पौधों को बेचने के साथ साथ कुछ और भी वो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ गतिविधियाँ हैं इसमें, प्रायोगिक गतिविधियाँ, उसको देखते हैं। उद्यमी मुझे पता है व्यक्तिगत अभ्यास, ठीक है। प्रक्रिया क्या है इसमें, इस प्रक्रिया में हम उन उद्यमियों के बारे में सोचेंगे जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने आसपास कौन सा व्यापार कर रहे हैं उनके बारे में सोचना है। क्या व्यापार कर रहे हैं, कितना व्यापार कर रहे हैं, कब से व्यापार कर रहे हैं, उस बीच में जब उन्होंने स्टार्ट किया और अब तक क्या क्या उन्होंने उसमें कुछ नया ऐड ऑन किया है, इसके बारे में एक बात हो रही है, ठीक है। अनुदेश दिए हुए हैं।
ऐसे 4 उद्यमियों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें देखा है। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी शॉप्स होंगी, बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, तो उनके बारे में आप सोचें कि एक किसी के पास मेडिकल शॉप है, एक कोई शूज़ बनाता है, ठीक है, एक कोई नमकीन फैक्ट्री डाला है और एक कोई किराने की शॉप है। कहाँ पर कितना चेंजेस आया उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, गोला बनाएं और प्रत्येक गोले में उस उद्यमी का नाम लिखें जो व्यवसाय चलाते हैं और एक चीज़ जो आप वास्तव में उनके व्यवसाय के बारे में पसंद करते हैं। ठीक है, आपको एक गोला बनाना है, आपका ये अभ्यास है। गोले के अंदर उस व्यवसायी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका कौन सा काम है जो वास्तव में आपको पसंद है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ईमानदारी से वहाँ पे सामान बेच रहा है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हो सकता है कुछ शॉपकीपर हैं जो बहुत कभी टाइम टेबल नहीं है उनका फिक्स कि किस टाइम शॉप ओपन करना है, कब क्लोज़ करना है, कब ओपन करना है, राइट। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो मॉर्निंग में डेली 8 बजे शॉप ओपन करता है और शाम को 8 बजे बंद करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको लिखना है। उद्यमिता का विवरण लिखने के बाद अपनी कक्षा के साथ साझा करें, राइट। मतलब कि आपको लिखना है और उसके बाद अपनी क्लास के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ में आपको शेयर करना है उस चीज़ को कि आपने क्या क्या लिखा और आपने क्यों लिखा। आपने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा उनके बारे में, उसके बाद ही लिखा होगा, राइट। तो ये आपको एक अभ्यास करना है। अपने आसपास के उद्यमियों की पहचान की है, वे उद्यमी अपना व्यवसाय कहाँ करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, राइट। एक उद्यमी व्यापार में अपने व्यवसाय चलाते हैं। बाजार में ऐसे लोग जो उत्पादों और सेवाओं को खरीदते हैं और उन्हें बेचने वाले लोग भी हैं। जब लोग एक दूसरे से खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं तो यह सभी के लिए मददगार होता है, क्योंकि इसमें शामिल सभी लोग पैसा कमाते हैं। इस तरह से उद्यमी उस क्षेत्र और समाज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जिसमें वो रहते हैं। अभी हमने जब सत्र 1 स्टार्ट किया था तो हमने 2 चीज़ों को लिया था, राइट। उद्यमशीलता और समाज, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही थी और दूसरा सोसाइटी के बारे में बात हो रही थी, राइट। अब एक उद्यमी बाजार में अपने व्यवसाय चलाते हैं, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कहाँ, एक बाजार में अपना व्यवसाय चलाते हैं। बाजार में ऐसे लोग हैं जो उत्पादों और सेवाओं को खरीदते हैं, ठीक है। सेवाएं भी खरीदते हैं, जैसे आपने देखा होगा होम ट्यूटर जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं वो क्या एक प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं ना। और उत्पाद खरीदना, आप दाल चावल लेकर आए, आप कपड़े लेकर आए, टीवी लेकर आए, ये सब क्या हो गए, उत्पाद हो गए। तो इनको क्या होता है, लोग खरीदते हैं और उन्हें बेचने वाले भी लोग हैं, ठीक है। आप खरीद रहे हैं इसलिए आप खरीदार हो गए। कोई उस चीज़ को बेच भी रहा है, किसी से आप टीवी लेके आए, किसी से आप दाल चावल लेकर आए, कोई आपके घर ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है, तो ये क्या हो गया, खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। जब लोग एक दूसरे से खरीद और बिक्री कर रहे हो तो इन सभी के लिए मददगार होता है। मतलब कि जब भी कोई बिजनेस कर रहा है और कोई बिजनेस में मतलब खरीदारी कर रहा है और कोई उसमें बेच रहा है, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति मतलब कि समाज के लिए क्या कर रहा है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, मदद कर रहा है। क्योंकि जिसको दाल चावल की ज़रूरत है वो उसके यहाँ से दाल चावल खरीद रहा है और जिसको पैसों की ज़रूरत है वो उसके यहाँ पैसे देके सामान खरीद रहा है। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा समाज में एक जो उद्यमी है वो क्या रहता है, लाभप्रद होता है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लाभों के लिए उत्पादन का निर्माण करता है, उत्पाद बनाता है और उन्हें मार्केट में बेचता है, ठीक है। इसी तरह उद्यमी उस क्षेत्र और समाज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे देखेंगे कि इसमें कुछ नीड्स, वांट्स और डिमांड की बात हो रही है। नीड्स मतलब क्या, आपकी ज़रूरतें, आपकी आवश्यकताएं। वांट्स मतलब आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और डिमांड्स मतलब कि आपकी क्या डिमांड्स है या मार्केट में लोगों की क्या डिमांड्स है। इसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। अदिति का एक स्टोर है जहाँ विभिन्न प्रकार के शैम्पू बेचती है। उसके कई ग्राहक हैं,
वह एक महिला से बड़ी मात्रा में शैम्पू खरीदती है। उसकी बिक्री में मदद करने के लिए स्टोर पर काम करने वाले 2 आदमी भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी नीड्स हैं। ठीक है, नीड्स, वांट्स और डिमांड, इनके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे सत्र 1 उद्यमशीलता और समाज के बारे में भाग 2 में, जिसमें हम जानेंगे कि जब उद्यमी अपना व्यवसाय चलाते हैं तो वो क्या करते हैं और कैसे चलाते हैं, कि ग्राहकों की पूर्ति कैसे करना है, स्थानीय सामग्री का उपयोग करें, समाज की मदद करें, नौकरियां उत्पन्न करें, राइट। धन का बंटवारा से मतलब भी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि धन का बंटवारा मतलब कि आपको धन बांटना है किसी को, राइट। तो इसके भाग 2 में हम पढ़ेंगे कि एक जो उद्यमी है अपना व्यवसाय चलाते हैं वो क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।